सीधा आपको लिए चलेंगे हम दिल्ली के जहांगीरपुरी, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध निर्माण पर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए जहांगीरपुरी बुलडोजर पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जहांगीरपुरी में भारी संख्या बल में, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर हालांकि एक तरीके से देखिए, तनाव पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है। जब से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा यहाँ पर निकली थी, उसके बाद से तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में एक और पुलिस की ओर से एक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पुलिस यहाँ पर जांच के लिए पहुंचती है, पूछताछ के लिए पहुंचती है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस की ओर से भी जो अधिकार क्षेत्र में, विभागों में तमाम चीजें आती हैं, उनके जरिए यहाँ पर ये एक्शन रिप्लाई किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्री के आदेश के बाद प्रशासन सख्त है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहां पर जहांगीरपुरी की अगर बात करें, तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। और अवैध निर्माण पर यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर ये अक्सर, अगर आप जहांगीरपुरी गए हैं तो ये देखा होगा आपने कि गलियों के अंदर तंग गलियां हैं और सभी एक दूसरे से मिली हुई है, ऐसी जुड़ी है कि कहां से घुसे और कहां से निकले ये भी समझ नहीं आता है। और जो भी शख्स यहां पर पहुंचता है उसके लिए अंदाजा लगाना ये मुश्किल नहीं है। प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर यहां पर चला। तस्वीरें आपके सामने, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की पहचान ही यहाँ की तंग गलियां हैं, ऐसा माना जाता है। और आम दिनों में वैसे तो इन गलियों में रौनक अलग हुआ करती थी, लेकिन हनुमान जयंती के बाद से ही यहाँ का माहौल कुछ अलग हो गया है, यहाँ का माहौल कुछ गर्म हो गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर चल पड़ा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि आम जनता में रोष जरूर है इस चीज को लेकर जो जहांगीरपुरी में रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा यहां से निकाली जा रही थी तो किस तरीके से उत्पात यहां पर हुआ था, हिंसा यहां पर हुई थी, पथराव किया गया था, कई लोग घायल हुए थे। और इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करने जाती है तो पुलिस को सहयोग भी नहीं किया जा रहा था। अब ऐसे में गृह मंत्री की ओर से आदेश दे दिए गए हैं और देखिए बुलडोजर चल पड़ा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का जहांगीरपुरी, जहां पर फिलहाल बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां पर अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं किस तरीके का माहौल यहां पर बना हुआ है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं सरकार की ओर से संदेश भी दिया जा रहा है कि एक तरफ अवैध निर्माण तो गलत है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो वाकयात हुए, उन वाकयात के बाद पुलिस की जो कार्रवाई है उसको सहयोग नहीं यहाँ की जनता कर रही थी। तो ऐसे में जनता को सबक सिखाने के लिए फिलहाल कह सकते हैं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ट्रक में वो ठेले डाले जा रहे हैं जो कि अक्सर यहाँ जहांगीरपुरी की गलियों में आपने देखा होगा कि डेरा जमाए हुए होते हैं। और साथ ही इन्हीं अवैध कब्जों के जरिए जहांगीरपुरी में तंग गलियां भी बन जाती हैं और यही तंग गलियां जहांगीरपुरी की पहचान भी कही जाती है। लेकिन अब आज के बाद देखना होगा कि जहांगीरपुरी का नज़ारा कैसा होता है, क्योंकि अवैध निर्माण पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, अगर गली में भी जाना हो तो पुलिस गहन पूछताछ यहाँ पर बीते कुछ दिनों से कर रही है। क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हैं हनुमान जयंती के बाद, कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। चाहे हिंदू आबादी की बात करें यहाँ पर या फिर मुस्लिम आबादी की बात करें, हर गली के कोने पर जुटे लोगों की बस जुबान पर एक ही नाम था, मोहम्मद अंसार। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए यहाँ पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, प्रशासन के जरिए बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। ताजा स्थिति हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस फैसले की क्या कुछ पहले निकल कर सामने है।
देखिए, जो जहांगीरपुर में हिंसा हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और खासतौर से गृह मंत्रालय काफी सख्त मूड में नजर आ रहा है। जो आरोपी पकड़े गए उनको एनएसए लगाया गया, इसके अलावा जो बाकी के आरोपी उनकी धरपकड़ के लिए कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं जहांगीरपुरी में जहां पर शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, तो उस इलाके में जहां जहां पर जो अवैध निर्माण किए गए इनके उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। कल ही नगर निगम की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए थे, 2 दिन तक अब ये पीला पंजा चलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इलाके की अगर बात करें, तनावपूर्ण माहौल है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं। इस पूरे के पूरे इलाके की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो पहले से ही तैनात की गई थी, लेकिन जहां जहां पर अवैध निर्माण है, जहां जहां पर अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, जहां पर बुलडोजर चल रहा है गृह नगर निगम का, वहां पर अतिरिक्त जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। कहीं ना कहीं जब से ये जहांगीरपुर में हिंसा हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं बिल्कुल कड़े तेवर यहाँ पर अपनाए गए। चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, आरोपियों को लेकर लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब नगर निगम दिल्ली की तरफ से कहीं ना कहीं जो भी अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, यानी एक सख्त संदेश देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल मोर। और देखिए अनिल मोर, कहा जाता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी की अगर पहचान करनी हो तो जहां पर तंग गलियां हो उसे जहांगीरपुरी भी कहा जाता है। अब ऐसे में अवैध निर्माण क्योंकि यहाँ हटाया जा रहा है, कितनी जगह और कितना एरिया यहाँ पर चिन्हित किया गया है? देखिए, एमडीसी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कल देर रात ही आदेश जारी कर दिए गए थे। बाकायदा दिल्ली पुलिस को भी एक कॉपी भेजी गई थी कि अतिरिक्त जो पुलिस है वो उपलब्ध करवाई जाए। 2 दिनों तक ये पूरा का पूरा अभियान चलेगा। आज और कल तक तो अभियान चलना ही चलना है। अगर जरूरत पड़ी, अगर अवैध निर्माण अतिक्रमण ज्यादा हुआ तो इसे तिथि को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जहांगीरपुरी की बात करें, तंग गलियां हैं, जो बाजार है वहां पर भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं अब नगर निगम की तरफ से जो एक बुलडोजर चलाया जा रहा है, पीला बंजा चलाया जा रहा है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त है, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी जितना भी अतिक्रमण है, जितना भी अवैध निर्माण है, उसको गिराने का काम किया जाएगा। 2 दिन तो क्या है, लेकिन अगर अतिक्रमण ज्यादा लगता है तो इस तारीख को और बढ़ाया जा सकता है। जी अनिल मोर, जो यहाँ पर लोग रहते हैं जिनके ये निर्माण गिराए जा रहे हैं, जनभावना की अगर बात करें जहांगीरपुरी की, तो वो अभी फिलहाल क्या कहती नजर आ रही है, या वो भी धड़ों में बंटी दिखाई देती है? देखिए, लाजमी सी बात है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ, जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ, अगर उनका कुछ भी निर्माण गिराया जाता है, चाहे उनके घर हैं, चाहे उनकी दुकान है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना लाजमी सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम की तरफ से बिल्कुल सख्त आदेश यहाँ पे जारी किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आदेश जारी किया गया था कि 2 दिन तक जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, इसको हटाया जाएगा। बाकायदा दिल्ली पुलिस को भी कहा गया था कि अतिरिक्त जो पुलिस है वो वहां पर मुहैया कराई जाए। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। कहना कि लोगों में गुस्सा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि जिसने भी निर्माण कर रखा है, अगर उसने अवैध निर्माण किया हुआ तो प्रशासन की तरफ से उसको जरूर गिराया जाएगा। लोगों में गुस्सा होना लाजमी सी बात है, लेकिन प्रशासन के तेवर बिल्कुल साफ है। जिसने भी अतिक्रमण किया हुआ उस अतिक्रमण को हर हालत में हटाया जाएगा। जो बुलडोजर है, जो पीला पंजा है, वो हर हालत में चल कर रहेगा। बिल्कुल अनिल जी, देखिए इस मौके पर कह सकते हैं सांप्रदायिकता का एक रंग इस पूरे घटनाक्रम में घुलता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में जो पार्टियों के नेता हैं अलग अलग, उनकी तरफ से तमाम बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पर शुरू हो चुका है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ कहानी बयां की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो सांप्रदायिक की बात की, क्योंकि जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, फिर उसके बाद एक धर्म विशेष के कुछ युवाओं की तरफ से जो पत्थरबाजी वहां पे की गई, हमला किया गया, जो हिंसा वहां पर हुई, जिसके बाद बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल रहे। उसके बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस काफी सख्त मूड में नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने बिल्कुल कड़ा संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके की जो सांप्रदायिक हिंसा वहां पर फैलाई गई है, देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा न हो, उसके लिए एक कड़ा संदेश देने का काम किया जा रहा है। राजनीति तेज हो चुकी है। जो आरोपी थे उन आरोपियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रहा है। बीजेपी की तरफ से कुछ फोटो शेयर की गई जिसमें कहा गया कि जो ये मुख्य आरोपी है आम आदमी पार्टी के सदस्य, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी कुछ तस्वीरें ऐसी शेयर की गई जिसमें कहना कि इन आरोपियों को लेकर बीजेपी के सदस्य होने का आरोप लगाया गया। आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से चल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय का सख्त आदेश है, सख्त निर्देश है, जिन्होंने भी हिंसा फैलाई है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म विशेष से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
गंभीर धाराओं में एनएसए के तहत गंभीर मामले दर्ज किए गए। वहीं जो दिल्ली नगर निगम की बात करें, उनकी तरफ से भी एक सख्त मैसेज देने का काम किया गया। वो जहांगीरपुरी इलाका है जहां पर जो आप खुद बता रहे हैं कि तंग गलियां हैं, भीड़ी गलियां हैं, भीड़े बाजार है, वहां पर जिसने भी अवैध निर्माण किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ, किसी को नहीं दिल्ली नगर निगम की तरफ से बख्शा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण यहां पर गिराया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर यहां पर चल पड़ा है। और ऐसे में देखिए, अगर बात फिलहाल की जाए मौजूदा समय की, तो जब से हनुमान जयंती यहां पर हुई है, हनुमान जयंती के बाद शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ, जो हिंसा भड़की, उसके बाद पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, यहाँ के लोग उस कार्रवाई में सहयोग नहीं देते हैं। तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, तमाम पहलू यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और फिलहाल इन्हीं पहलुओं के बीच जो पूरे देश में चर्चा का नाम बना हुआ है, वो किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अंसार का बना हुआ है। जी हाँ, मोहम्मद अंसार का नाम इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्हें पुलिस इस समय इनिशिएटर मान रही है। इनिशिएटर का मतलब होता है कि जिनकी वजह से हिंसा शुरू हुई, उन्हें इनिशिएटर मान रही है। कई वीडियोस उनकी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच अमित शाह की ओर से यहां पर ये आदेश दे दिए गए हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में तंग गलियां हैं और ऐसे में अवैध निर्माण भी यहां पर काफी ज्यादा किया गया है। अगर आप यहां पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवैध निर्माण के चलते यहां पर वैसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी अंसार को लेकर अब सियासत जोर पकड़ रही है। कैसे और क्यों, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं 16 अप्रैल को दिल्ली हिंसा की। दिल्ली हिंसा का असली सूत्रधार कौन है, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा की इन तस्वीरों से अलग ये तस्वीरें भी देखी। पहली तस्वीर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार। दूसरी तस्वीर, जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी के नेताओं के साथ। इन सब दंगों का फायदा किसको है? भाजपा को। कौन सी पार्टी है जिसने अपने सारे के सारे प्रवक्ताओं को तैयार कर रखा था कि तुम अब बाइट करो, तुम अब बाइट दो, तुम अब बाइट दो, तुम लोग ये व्हाट्सएप पे भेजो, तुम लोग ये ट्विटर पे भेजो? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, दंगों की स्क्रिप्ट, और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने का इनके पास पूरा एक तरीका है। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता बजाज के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो आज ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी का आदमी था ये मास्टरमाइंड अंसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा इन दंगों का फायदा हो रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद अगर कोई चेहरा चर्चाओं में आया है तो वो है आरोपी अंसार का। अब जांच की आंच के बीच सियासत भारी है। अंसार के पॉलिटिकल कनेक्शन की तस्वीरें सामने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें। एक दिन पहले अंसार की तस्वीरों को सामने लाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, तो अब बीजेपी की स्क्रिप्ट की तरह आम आदमी पार्टी ने वैसी ही तस्वीरें अंसार की शेयर की हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अंसार के बहाने मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच बीजेपी पूरे मामले में सभी आरोपों को सिर्फ सियासत बता रही है। हर बात पे सियासत नहीं होती, सारी जिंदगी तो कर ली सियासत, इतना राज भाग मान लिया, अब उसमें क्या है? दोबारा बारी नहीं आने देनी, उनको पता मोदी साहब ने। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार का एक फोटो ये भी है जिसमें वो BMW कार के बोनेट पर टांग रखकर पोज मार रहा है।
विक्ट्री का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां हैं, गले में सोने की मोटी चेन भी है। ये चेहरा है दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों के मुख्य आरोपी अंसार का। फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल, अंदाज देखिए, फिल्मी स्टाइल और चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आया। नजर आई है तो सिर्फ चेहरे पर अकड़। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम को जो बवाल हुआ उसमें आरोप अंसार पर भी है। अंसार के ऊपर ऐसी धाराएं लगी हैं कि उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। ये तस्वीरें तब की जब अंसार को पुलिस रोहिणी कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी। पेशी से पहले अंसार की अकड़ कैमरे में कैद हुई। वो कैमरे में देखकर फिल्म पुष्पा का आइकॉनिक स्टाइल बनाता दिखा। पुष्पा के सिग्नेचर स्टाइल के अंदाज में अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ घुमाता हुआ दिखा। मीडिया सवाल पूछती रही, लेकिन अंसार फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के अंदाज में बता रहा था कि वो झुकेगा नहीं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाला अब तक का सबसे बड़ा चेहरा अंसार है। शोभा यात्रा के दौरान बहस में सबसे आगे रहने वाला अंसार था। हिंसा के दाग अंसार पर है, दंगे का आरोप अंसार पर है। अंसार का इतिहास दागदार रहा है। इससे पहले भी मारपीट के 2 केस में वो जेल जा चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैम्बलिंग एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी उस पर 5 बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। बार बार प्रतिबंधक धाराओं के तहत अंसार की गिरफ्तारी भी हुई है। इन सब के बीच सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला भी जोरों पर है। एक तरफ दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच तेज है, तो उससे तेज दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार को लेकर सियासत भी है। अंसार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ है कि वो इलाके का हिस्ट्री शीटर है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हनुमान जयंती का दिन और हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर होता पथराव और उसके बाद भड़कती हिंसा, जिसको लेकर अब पूरे देश में यूं कह लो कि बवाल सा मचा हुआ है। जी हां, और इसी बीच एक नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अंसार का है। मोहम्मद अंसार का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मोहम्मद अंसार का बीजेपी से कनेक्शन है। लेकिन मोहम्मद अंसार के परिवारजन ये बताते हैं कि मोहम्मद अंसार का किसी से कोई कनेक्शन नहीं, उन्हें बस फोटो खिंचवाने का शौक था। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जब पुलिस की ओर से उनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो वो हिस्ट्री शीटर भी निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग मोहम्मद अंसार को मददगार बताते हैं और ये कहते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने आम जनता की मदद की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पूरी हिंसा यहाँ पर भड़की है, दिल्ली पुलिस जो मोहम्मद अंसार को इनिशिएटर मान रही है, इनिशिएटर यानी कि हिंसा शुरू करने वाला मान रही है, तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हिंसा यहां पर भड़कती है और उसके बाद पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आम जनता यहां की जहांगीरपुरी की सहयोग नहीं करती है। कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और इसके बाद ये सख्त आदेश जो है वो दिया गया है, जितना भी अवैध निर्माण यहाँ पर है उसे हटाया जा रहा है। और इसी बीच कई तस्वीरें निकलकर सामने भी आ रही है जहांगीरपुरी की गलियों में, जहां पर एक से बढ़कर एक तंग गलियां हैं और अक्सर ये तंग गलियां, जो भी यहाँ पर शख्स पहुंचेगा उसे इसका एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर अवैध निर्माण की नींव कितनी ज्यादा गहरी है। रौनकें इन गलियों में होती थी, लेकिन फिलहाल अगर ताजा तस्वीरों को देखें तो सिर्फ और सिर्फ बवाल नजर आ रहा है। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, इसी बीच सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस वायरल होने का सिलसिला भी जारी है, जिन्हें खबरें अभी तक लगातार आपको दिखा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला दिया गया है और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जहांगीरपुरी में जहां एक और अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां की जनता में भी रोष है, क्योंकि आपको बता दें यहां का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कि अवैध निर्माण के नीचे दबा हुआ है।
कि यहाँ से, क्योंकि ये जो पैसेज है, पैसेज को पब्लिक को चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसको हमने हटाने की कई बार कोशिश की, कई बार हमने पुलिस को भी लिखा, इसलिए हमने लार्ज स्केल पे इसको काम करने की कोशिश की। ऐसा है कि कई लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस होता था, तो कई बार पुलिस फोर्स नहीं मिलती थी, कई बार तो इसलिए ये सारे काम हम नहीं कर पा रहे थे। इसमें एडिक्वेट हमें पुलिस भी मिली है, स्टाफ भी हमारा पूरा है, हम पूरी कंसंट्रेशन से ये काम कर रहे हैं। ये देखो ऐसा है कि ये तो हम पूरी दिल्ली के लिए यहाँ पर आए हैं, अब दिल्ली यहाँ से शुरू हुआ है, और जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा कि इलीगल काम है, पूरी दिल्ली में ऐसे एक्शन होंगे। तो देखिए, जहांगीरपुरी इलाका इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है और इसी बीच यहाँ पर कार्रवाई भी जारी है। एमसीडी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस में कानून व्यवस्था की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जाहिर तौर पर लोगों में पुलिस वाले तो थे, उन्हें तो बोलना चाहिए इतना दिन से। रही 15 साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा, पहले तो बोलना चाहिए था। पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से। हाँ, इतना दिन नजर नहीं आ रहे इलीगल, अब नजर आ रहे, अब नजर आ रही है। पहले नजर नहीं आए थे और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए। रहीमा है इसलिए तो तोड़ा, रहीमा इसलिए तोड़ दी। कोल्ड ड्रिंक की दुकान, कैंपे पानी गुटका ये सब बेचते। क्या धन्यवाद। माता जी कब से रह रही है? सर्वर तो 2 है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बरसों से अपना आशियाना बनाया है या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए दुकानें शुरू की हैं, उनका यही कहना है कि पहले तो पुलिस को ये ध्यान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का ये कहना है, एमसीडी का ये कहना है कि लोगों को पहले भी इसके बारे में सचेत किया जा चुका है। लोगों को बार बार ये कहा गया है कि वो अवैध निर्माण यहाँ से हटा लें, लेकिन बावजूद इसके जब कार्रवाई के लिए भी लोग आते थे यहाँ पर तो कुछ इसी तरीके से माहौल देखने को मिलता था। जैसे कि अभी पिछले कुछ पहले आपने देखा कि जब पुलिस यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचती है तो पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को अगर उनकी कार्रवाई करने दी जाती तो क्या ये तमाम चीजें निकल कर सामने आती।